उद्धव ठाकरे की शिवसेना से केदार दिघे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने वो खड़े हैं। आज वोटिंग का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। किस मुद्दों पर आज जनता वोट करेगी महाराष्ट्र की? सबसे पहले तो आ, इस शक्ति स्थल पे हूँ जहाँ से दिघे साहब के आशीर्वाद लेने आया हूँ, क्योंकि जिंदगी में एक सबसे बड़े मुकाबले के सामने जा रहा हूँ मैं। महाराष्ट्र की जनता बहुत पॉजिटिव है। महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से गए 3 साल में संघर्ष कर रही अलग अलग मुद्दों पर, मुझे ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी को बहुत अच्छे स्तर पर अच्छे वोट्स देकर ये जनता महाविकास आघाड़ी को सत्ते पे लाएगी और जिताएगी। आपके सामने जो कैंडिडेट है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनके साथ आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 महीने का आपका कैंपेन पीरियड कैसा रहा? कैसा लोगों का प्रतिसाद मिला? लगभग 15 दिन ही मिले मुझे कैंपेनिंग करने के लिए, पर 15 दिन में जिस तरीके से पदयात्रा और जनसंवाद हमने जो कोशिश की लोगों तक पहुंचना, हर घर घर पर पहुंचना, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि जिस दिघे साहब का नाम मेरे पीछे है, जिनका आशीर्वाद मेरे पीछे है, वो दिघे साहब पूरी जिंदगी लोगों में रहे थे, उनमें बसे हुए थे। तो इन लोगों के पास जाकर उनकी समस्या समझना, ताकि आने वाले 5 साल में क्या अच्छा हम लोग कर सकते हैं, जो 15 साल में 20 साल में उनके लिए जो मूलभूत सुविधा जो उनको मिलनी चाहिए जो मिली नहीं है, तो उसके लिए हम लोग किस तरीके से उनके लिए काम कर सकते हैं। और एक अलग प्यार, एक अलग मोहब्बत इस नाम के प्रति है। तो इसीलिए लोगों का प्यार और आशीर्वाद जिस तरीके से दिघे साहब के पीछे था, वैसे ही मेरे पीछे उन्होंने बहुत बढ़िया आशीर्वाद मुझे दिया और बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उसी के बारे में मैं पूछना चाहूंगा, आज आप शक्ति स्थल पर आए हैं, आप यहाँ आपके पूजा की, आशीर्वाद लिया, क्या फीलिंग है आज जब आज चुनाव आप लड़ रहे हैं? ये बहुत भावनिक है। इसके पीछे कारण ये है कि यही स्थल है जहाँ पर लास्ट अंतिम संस्कार दिघे साहब के हुए थे, और वो जो अग्निडाक जो मैंने दिया था, वो आज भी ज्वाला मेरे मन में है। हमारे यहाँ पर ठाणा में दिघे साहब को कोई भी कार्यक्रम हो, उसकी शुरुआत और उसकी समाप्ति ये दिघे साहब के नाम के सिवा होती नहीं है। तो और आज जो मैं जिस मुकाम पर हूँ, जिसके बदौलत मुझे ये उम्मीदवारी मुझे उद्धव साहब ने और आदित्य साहब पूरे शिवसेना परिवार ने दी हुई है, उसके पीछे जो सबसे बड़े आशीर्वाद हैं वो वंदनीय बाला साहब और दिघे साहब के। तो इसलिए उनके आशीर्वाद लेने आया हूँ। पर एक दुख यह है कि इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मेरे चाचा जो रह चुके हैं दिघे साहब, तो वो आज हमारे में नहीं है। पर एक खुशी है कि उनके आशीर्वाद लेकर एक अच्छे काम लोगों के प्रति करना चाह रहा हूँ। दिघे साहब का नाम बहुत बड़ा है, उन्होंने बहुत लोगों को मार्गदर्शन दिया है, उनके कई सारे शिष्य हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं, उसमें से एक एकनाथ शिंदे है। उनका हमेशा से यही कहना है, पूरे कैंपेन में भी हमने देखा कि आनंद दिघे के जो ब्लेसिंग्स है, उनके जो संस्कार है, वो आगे लेके जा रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा पार्टी के साथ नहीं, ठीक है, वो उनकी सोच रही रहेगी, पर मुझे ऐसा लगता है ठाणा में, पालघर में, ये जब ये एक साथ ये जो पूरा जिला था, यहाँ के सभी कार्यकर्ता, भले वो कोई भी पक्ष के हों, जो दिघे साहब को मानते हैं, जिन्होंने दिघे साहब के साथ पूरी जिंदगी गलाई, जिसने दिघे साहब को समझा है, उनके विचारों पर चल रहे, वो हर एक कार्यकर्ता उनकी सोच लेकर चल रहा है। और अगर वो समाज के प्रति एक अच्छा काम कर रहा है, अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी तरीके से अगर वो आगे बढ़ाना चाहता है इस समाज को, तो मुझे ऐसे लगता है कि सही महीने में उन सभी को शुभेच्छाएं हैं कि जो दिघे साहब का काम आगे लेके जा रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो जीप खड़ी है, आनंद दिघे साहब की है, और इसी में वो घूमते थे। जरा वो जीप भी मैं दिखा दूं। इस बार इस जीप को भी कैंपेन में इस्तेमाल किया गया है और ये घूमी है कैंपेन के लिए, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर 23 साल हो गए दिघे साहब गुजर कर। 23 साल में कभी भी इस तरीके से बातें हुई नहीं, क्योंकि उनके लिए ये सब बहुत अलग मोल रखता था। दिघे साहब के लिए, दिघे साहब इसमें बैठे हुए हैं, दिघे साहब पूरे जिला में घूमते थे, इसी में से बहुत सारे काम होते थे लोगों के। पर इलेक्शन के लिए इस तरीके की चीज़ें करना, ये मुझे बहुत चीप पॉलिटिक्स लगता है। सिर्फ भावनिक आह्वानों पर काम करने से अच्छा आप विकास के मुद्दों पर काम कीजिए। जिस दिघे साहब ने इस ठाणा में एक लोगों के जिंदगी में बदलाव लाया, उस तरीके की अगर सोच लेकर आप चलते थे,
तो मुझे ऐसे लगता नहीं ये सब चीज़ें दिखाने की या उसको कैंपेन में उतारने की ज़रूरत नहीं थी। दिगे साहब के जितने भी ये अनमोल चीज़ें हैं, मुझे ऐसे लगता है कि इसका एक यहाँ पर म्यूजियम हो या जहाँ पर उन्होंने रखी हुई है वहाँ पर आकर लोग इसकी पूजा करते हैं। तो जो जिस चीज़ की पूजा करते हैं उसको एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। वो एब्सोल्युटली मिसयूज हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ और विक्रांत के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।